यावत् प्राची वर्तते तावत् सुखस्यात्र हृदयो भवेत्। म्यूट कीजिए क्या माइक अभी सर। यस ओके। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते। जब तक भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा यानी इच्छा हृदय में रहेगी, कैसी इच्छा है? पिशाची इच्छा है। द विच ऑफ मटेरियल डिजायर। तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। So how can happiness of bhakti arise in heart? तब तक जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, तब तक हृदय में भक्ति का आनंद हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? ये श्लोक का अनुवाद है। हरे कृष्ण। टू स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू। यस, तो कल हम 4 प्रकार के सुकृतिनों के बारे में हम कल अभ्यास कर रहे थे। 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण को अप्रोच करते हैं। So they may come to Krishna with an impure desire, but by association of a pure devotee, they may also rise to the correct or right platform. We saw that yesterday, and various examples. We saw example of Gajendra in Artha category. He got association of the Lord, and he got elevated on the higher platform. He gave up his desire for living in this world. He was ready, whatever Lord does with him. He told, actually, he was wishing that he attains a spiritual form in which he can serve the Lord. Then we saw example of Dhruv Maharaj. Satya Ashisho hi Bhagavan Stava Pad Padma Ashishtanuvajita Purushartha Murte Api Avi Arya Bhagavan Paripati Nan Vashe Vasakana Anugrah Katha Usman. In the last sloka of Dhruv Maharaj praise, we see this, that, oh Lord, the actual Ashish, Satya Ashisho hi Bhagavan Stava Pad Padma. I am thinking the real Ashish, I was thinking the real Ashish was attaining a greater kingdom than my great grandfather, becoming materially very prosperous, can give me actual happiness, can give me actual prestige, because he was very perturbed by the insult inflicted upon him by his stepmother. उनको बड़ा दुख हुआ था कि उनके जो माता थी, दूसरी माता उनकी, तो उन्होंने उनको अपमान किया था उनका, तो उससे बहुत ही दुखी थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं सबसे बड़ा राज्य लूंगा। परंतु जब भगवान को मिलते हैं तो कहते हैं कि सत्य आशीषो ही भगवान स्तव पाद पद्म। वास्तविक आशीष क्या है? भगवान आपके चरण कमल ही वास्तविक आशीष है। तो उन्होंने भी अपना जो भक्ति का इच्छा है वो छोड़ दी। और शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को मिलने के बाद वह जो जिज्ञासु थे वो अभी भक्ति के मार्ग पर लग गए। और चौथा एग्जाम्पल देखा था हमने कुमार, चतुष कुमार, जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी का सुगंध जब उन्होंने लिया तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी भगवान के भक्त और शुद्ध भक्ति का आरंभ किया। The 4 type of devotees have all been accepted as pious. Without becoming pious, ragya sukriti, no one can come to devotional service. भगवान के पास है उसके मतलब कुछ ना कुछ अज्ञात सुकृति उन्होंने किया है। तो अगला टॉपिक अभी हम देखेंगे कि डिजायर फॉर भुक्ति एंड मुक्ति ऑब्स्ट्रक्ट्स भक्ति। अगला टॉपिक है कि भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है उससे भक्ति में बाधा आती है। तो ये श्लोक हम इसके लिए पढ़े थे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रहेगी, भुक्ति यानी भौतिक उपभोग लेने की इच्छा, और मुक्ति यानी इस संसार से मुक्त होने की इच्छा, भगवान की भक्ति के बिना संसार से, बस संसार के तापों से मुक्त होने की इच्छा, इसे मुक्ति इच्छा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की इच्छा जब तक हृदय में रहेगी तब तक भक्ति का अनुभव व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो ये जो श्लोक है रूप गोस्वामी पाद लिखे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन में, और एक दिन उनको मिलने के लिए श्री वल्लभाचार्य आए और इतना 22 साल के कठोर परिश्रम के बाद इतना सुंदर ग्रंथ की रचना की रूप गोस्वामी पाद ने। और
वहां पे वल्लभाचार्य आए तो वो कहे कि मैं आपको ग्रंथ एडिट कर सकता हूँ क्या। रूप गोस्वामी, बहुत अच्छी बात है, आप एडिट कर सकते हो। और तो उन्होंने बुक पढ़ने लग गया, तो इस श्लोक पे आए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचुर्दी वर्तते। तो वो कहने लगे, अरे रूप गोस्वामी, मुक्ति तो मुक्ति तो दिव्य है, इस संसार से, भौतिक संसार से परे है, तो आपने इसे कैसे पिशाची कहा है। मुझे लगता है इसको एडिट करना चाहिए। ठीक है, रूप गोस्वामी बात कहे कि आपको जैसे ठीक लगता है आप कीजिए, आप इतने ऐसे महान वैष्णवाचार्य है, मैं इतना भाग्यवान हूँ कि आप मेरा बुक को आप संपादित कर रहे हो, मेरी किताब को। तो रूप गोस्वामी फिर नहाने के लिए गए, और वहां पे sorry, Vallabhacharya, I think he went to bath, and that time we met Jiva Goswami Pad, and then he mentioned that actually I'm editing this book of Rupa Goswami, and this is what I found. So Jiva Goswami says, no, 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 actually what Rupa Goswami has written is right. How it is right? He says, see, he has not written मुक्ति को उन्होंने पिशाची नहीं बोला, किसी को पिशाची कहा है उन्होंने, किसको पिशाची कहा है? मुक्ति की आशा, भुक्ति 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 को भुक्ति मुक्ति को, नहीं, स्पृहा को कहा। स्पृहा यानी उसकी इच्छा को। कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा, यानी मुक्ति तो ठीक है, वो दिव्य है, परंतु उसकी इच्छा रखना ये भक्ति के लिए बाधक है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, तो ये व्यक्ति का सेल्फिश डिजायर हुआ। तो शुद्ध भक्ति कहाँ पे आए? व्यक्ति का इच्छा तो बस भगवान की सेवा करना ये होता है। शुद्ध भक्त का इच्छा, आई वांट टू सर्व कृष्ण, इट डजंट वांट लिबरेशन इन रिटर्न। तो ये इच्छा पिशाची है, ये स्वार्थी इच्छा है, इसीलिए इसको पिछा रूप गोस्वामी पद पिशाची कहते हैं। तो जब ये सुना वल्लभाचार्य को, अरे मुझे रूप गोस्वामी क्या जीनियस है, और कितना सुंदर उन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर रूप गोस्वामी पास आए और कहे कि देखो, मैं आपका किताब नहीं एडिट कर सकता, आपने तो ऑलरेडी बहुत सोच समझ के विचार करके लिखा है, मेरे कोई पात्रता नहीं है, ऐसे करके बुक दे दी है। तो आपको पता है आगे क्या हुआ? रूप गोस्वामी बड़े गुस्सा हो गए। जीव गोस्वामी पास, अरे इतने महान वैष्णवाचार्य, मेरा कितना भाग्य था, मेरा किताब को संपादित कर रहे थे, परंतु आपकी वजह से अभी ये नहीं होने वाला है। और वृंदावन में जो भी रहता है उसको बिल्कुल भी, एनीबॉडी हु हैज अ लिटिल टिंज ऑफ फॉल्स ईगो, जिसमें थोड़ा सा भी मिथ्य अहंकार है, उसे वृंदावन में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप जाइए अभी यहाँ से। और उन्होंने उनका त्याग कर दिया। जो गोस्वामी मथुरा में आके रहने लगे, और बाद में सनातन गोस्वामी की कृपा से वापस आए। पूरा स्टोरी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा जो है वो पिशाची की तरह है, क्योंकि हम भक्ति का अनुभव नहीं कर सकते उसके कारण। जो भुक्ति भौतिक भोग की इच्छा करता है, तो वो एक्चुअली उसका क्वालिफिकेशन 11वें स्कंद में आता है कि नापि न निर्विन्नो नाति सक्तो। जो भगवान का भक्ति करने का पात्र कौन है? जो अतिशय वैराग्य का इच्छा धारण नहीं करता है, या नाति सक्तो, जो अतिशय अटैच नहीं है, जो अतिशय डिटैच नहीं है, जो अत्यंत आसक्त नहीं है और अत्यंत अनासक्त भी नहीं है, वो भक्ति का अधिकारी है। ना निर्विन्नो नाति सक्तो, तो नाति सक्तो आसक्ति होना ये भक्ति स्पृहा है, और निर्विन्नो यानी अत्यंत वैराग्य की इच्छा रखना ये भक्ति स्पृहा है। तो जिसमें भक्ति स्पृहा और भक्ति स्पृहा, सॉरी भक्ति स्पृहा नहीं, भक्ति स्पृहा और मुक्ति स्पृहा नहीं है, वो भक्ति का पात्र है। तो भक्ति को भी पिशाची कहा, क्यों? क्योंकि इसके कारण जो है ये इच्छा कवर करती है भक्ति की इच्छा को। बाकी सारी इच्छा आ जाती है हृदय में, तो बाकी सारी इतनी सारी इच्छा रहती है भौतिक भोग की कि भक्ति की इच्छा है वो पीछे चली जाती है। और यहाँ पे मुक्ति को भी यहाँ पे पिशाची कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति मुक्ति में सोचता है कि मेरे कैसे सुखी रह सकता, कृष्ण के बारे में नहीं सोचता मेरा मुक्ति होगा, मैं इस भौतिक संसार को लाऊंगा, मैं इस जन्म मृत्यु से संसार से बाहर आऊंगा। उसको भक्ति का, कृष्ण का सेवा का कोई विचार ही नहीं, सब मैं। तो इसके कारण इसको भी पिशाची कहा गया है। तो हालांकि भक्त भी इस संसार से मुक्त होते हैं, परंतु मुक्ति पाना ये भक्तों का गोल नहीं होता है। वो उनका साइड, क्या बोलते हैं, साइड बेनिफिट है भक्ति करने का, कि मुक्ति भी मिल ही जाता है, बट दैट इज नॉट द डिजायर ऑफ अ डिवोटी। व्हाट इज द डिजायर ऑफ अ डिवोटी? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे। प्रभुपाद बार बार दोहरा श्लोक की, आपका जन्म जन्मों तक मैं आपका भक्ति करता रहूं, हर एक जन्म में आपका भक्ति करता रहूं, यही मेरी इच्छा है, बाकी कोई इच्छा नहीं है। इस प्रकार से, और ये दोनों इच्छाओं में भी मुक्ति की जो इच्छा है और ज्यादा खतरनाक मानी गई है। भुक्ति की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, मुक्ति को और डेंजरस कहा गया है। तो आप देखोगे कि
जैसे एक श्लोक आता है भागवतम में, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदारति। हाँ, कि कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्ति कर सकता है, यह कहने के लिए श्लोक आता है कि अकाम, जिसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है वो तो भगवान का भक्ति कर ही सकता है, अत्यंत पात्र है वो। परंतु जिसमें भगवान का भक्ति छोड़ के बहुत सारा भौतिक इच्छा है, सर्व काम हुआ, बहुत सारी कामना है, वो भी भगवान की भक्ति का लायक है। और तीसरा प्रकार के व्यक्ति जो है वो नीचे कहा गया है। अभी तो क्रम से देना चाहिए, अकाम के बाद मोक्ष काम आना चाहिए, उसके बाद सर्व काम आना चाहिए। पीछे के अकाम नहीं है फिर मोक्ष कामना है, मोक्ष कामना है तो भक्ति की बहुत सारी कामना है, ऐसे नहीं लिखा गया है। सबसे पहले लिखा है अकाम, शुद्ध भक्त, इसका कोई भी इच्छा नहीं है। फिर बाद में लिखा सर्व काम, जो भक्ति की इच्छा रखता है, अलग अलग प्रकार के भौतिक भोग लेने की इच्छा रखता है, सर्व काम हुआ। और तीसरा आता है मोक्ष काम उदाहरण, तो तीसरे जो इच्छा रखता है वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो इसके भी नीचे आता है मोक्ष का इच्छा। तो सबने भक्ति करना चाहिए। तो वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे स्वर्ग, और स्वर्ग के नीचे है ये इम्पर्सनल ब्रह्मन को प्राप्त करना। ये तो स्वर्ग से भी अत्यंत तुच्छ है, भक्त वो नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भक्ति को इच्छा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। भक्ति की इच्छा छोड़ के कोई भक्ति में लग सकता है, और भक्ति में इंद्रियों को इस्तेमाल करने का आदत लगता है ना। भक्ति में आप इंद्रियों से भोग करना चाहते हो, और वही इंद्रिय आप भगवान की भक्ति में मोड़ते हो। प्रभुपाद जी कहते थे डाउटेलिंग, यू कैन डाउटेल ऑल योर प्रोपेंसिटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो किसको कुकिंग अच्छा लगता है तो भगवान के लिए कुकिंग करने लग जाता है वो। किसी को अच्छा बोलना आता है तो भगवान के लिए बोलने लगता है, किसी को गाना आता है भगवान के लिए गाता है, किसी को नृत्य करना आता है भगवान के लिए नृत्य करते हैं, किसी को मैनेजमेंट आता है तो भगवान के लिए मैनेजमेंट। तो आपकी सारी इंद्रिया वृत्ति आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जो भुक्तिवादी है वो सारी इंद्रिय, उसको आदत है इंद्रियों को, मन को एंगेज करने का, तो भगवान की सेवा में अपने आप को डायरेक्ट कर सकता है, and he can find happiness. But one who is muktivadi, one has given up sensual engagements, one has given up all kind of mental propensities, one has tried to give up that. For him it's very difficult to engage again. उसको ये भी भौतिक लगता है कि अरे ये भी भौतिक है, भौतिक है, गाना सुनना क्यों है, शांत रहो। तो इस प्रकार से ये भी उसको भौतिक लगने लगता है। तो इसीलिए मुक्ति की इच्छा ज्यादा पिशाची कही गई है, कि मुक्ति वाले लोग होते इतना उससे दे आर सो मच haunted by the desire for mukti that they undertake such a severe austerities for years and years, very very severe penances. But भौतिकवादी लोग इतना severe penance नहीं करते कई बार जितना मुक्तिवादी लोग दिखा देते हैं, पूरे लगे रहते हैं। It's very difficult actually to come out of that. But still bhakti is so powerful that although it is very difficult, but bhakti even taken by such people, ऐसे कोई वर्णन नहीं आता है कि भक्ति छोड़ के किसी ने मुक्ति के पीछे चला गया। और ऐसे बहुत सारा उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में कि मुक्तिवादी लोग जो है, मुक्ति की स्पृहा रख रहे थे, वो भगवान की भक्ति में आ गए, हालांकि इतना मुश्किल है तो भी। कौन सा श्लोक है उसके लिए? आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकिं भक्ति तम बोध गुणो हरि। कि आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे, जो व्यक्ति आत्माराम है, पूर्ण तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है खुद से, वो व्यक्ति भी भगवान का भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। जो भगवान के गुणगान सुनते हैं, उत्तम भूत गुणो हरि, और वो देखते भगवान के गुण, तो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसका उदाहरण कौन है जो भगवान की तरफ आकर्षित हुआ था, जो मुक्ति प्राप्त किए थे और भगवान की तरफ आकर्षित हो गए? यस, हु इज एग्जांपल? सुखदेव गोस्वामी, चार कुमार। यस यस, चार चतुष कुमार है और सुखदेव गोस्वामी है। ये पहले मुक्ति की तरफ आकर्षित हुए थे, परंतु जब भगवान के बारे में जैसे सुखदेव गोस्वामी को पता चला तो तुरंत वो आकर्षित हो गए। परिनिष्ठोपि निर्गुण में, हालांकि निर्गुण में स्थित है तो भी भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित। तो यहाँ पे अपी शब्द आता है कि हालांकि अपी ऑलरेडी दे आर ऑन मुक्ति प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी दे आर लिबरेटेड, स्टिल दे आर अट्रैक्टेड बाय भक्ति। उसका मतलब कि भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। निर्ग्रंथ अपी और उक्रम, अपी शब्द आता है। चक्षुरुषामपि, इस श्लोक में मैं तस्सा अरविंद कि अक्षरजुषामपि, हालांकि वो अक्षरजुषाम, they were tasting the nectar of Brahman, realization, happiness, but even they got attracted to devotional service. अपि, इस शब्द से ये होते हुए भी वो भक्ति की तरफ आकर्षित हुए। तो क्या भक्ति का महिमा है हम समझ सकते हैं।
ओके, तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे आता है और बहुत सारे श्लोक कोट किए गए हैं एक्चुअली, हाँ, कि मुक्ति कैसे भक्ति से भी श्रेष्ठ है। तो कुछ कुछ हम पढ़ेंगे। कैन यू शेयर योर स्क्रीन Prabhupada? A little bit we'll read from Nectar of Devotion. Yes, कौन पढ़ेगा? The attention of pure devotee. Hare Krishna Prabhuji. Read. The attention of a pure devotee is so much attracted to glorification of the Lord's pastimes, names, qualities, forms, etc., that the devotee does not care for mukti. Shri Bilva Mangala Thakur has said, "If I am engaged in devotional service unto you, my dear Lord, then very easily can I perceive your presence everywhere. And as far as liberation is concerned, I think liberation stands at my door with folded hands, waiting to serve me. To pure devotees, therefore, liberation and spiritual emancipation are not very important things." Yes. मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है भक्तों के सामने। आसानी से भक्त मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसका इच्छा भी वो नहीं रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स आते हैं एक्चुअली। आपको कोई याद है हमने जितने सारे प्रार्थना सीखे उसमें से कि मुक्ति का यहाँ पे भक्त लोग मुक्ति इच्छा नहीं रखते हैं, उसके रिलेशन में कोई श्लोक आपको याद आ रहे हैं? अलग अलग प्रार्थनाओं में आते हैं श्लोक। हरि बोल। यस, कहिए माता जी। हाँ प्रभु जी, चैतन्य चरितामृत से मुझे एक श्लोक याद आ रहा है। बताइए। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यस, कृष्ण भक्त वही एक सुखी रह सकता है संसार में, बाकी सबको कोई ना कोई स्पृहा है, ये शब्द आता है। इससे रिलेटेड श्लोक कौन से है कि भक्ति है, भक्ति भगवान के भक्त सिर्फ भक्ति चाहते हैं, मुक्ति वगैरह नहीं चाहते। इसके रिलेटेड श्लोक आपको याद आ रहे कोई? न धनम न जनम न सुंदरीम। हाँ, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतात् भक्ति रहित। आई डोंट डिजायर, बट इसमें मुक्ति आता है क्या? ना धनम न जन्म न सुंदरी में कविता में जगदीश काम है। आपको जन्मनी से पता चलता है कि मुक्ति का इच्छा नहीं करते, कि जन्म जन्म तक आपका सेवा नहीं करना चाहता हूँ, मुक्ति नहीं मिला तो भी चलेगा। आई एम रेडी टू टेक बर्थ आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ, नो प्रॉब्लम। यस। और कौन सा प्रार्थना है? पृथु महाराज के इसमें कौन सा प्रार्थना आता है? अच्छा, न कामये नाथ ततभ्यम क्वचिन न युष्मत् चरणाम्बुजासेवा महत्तमांत हृदयान मुखच्युतो आयु विदत्स्व करणायुतमेशमेव। कहते कि न कामाय नाथ तदपि हम क्वचिन, कहते कि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा नहीं है? बाकी लोग इच्छा रखते हैं कि मुक्ति करूंगा और मुझे कोई इंद्रिय नहीं चाहिए। नहीं, मुझे तो इंद्रिय चाहिए। कितने इंद्रिय चाहिए मुझे? कर्म इंद्रिय कितने चाहिए? करोड़ों करोड़ों कान चाहिए। इतने क्यों कान चाहिए आपको? तो जहां जहां पे कथा हो रही है वो सारी कथाएं मैं सुनना चाहता हूँ। I want to hear all that nectar, because so much nectar contained in your hearing your pastime. I want to have all that nectar, so I desire all these senses, so that I can attain sweetness, all that sweetness which is distributed in your Hari Katha. महत्तमांत हृदयान, शुद्ध भक्त जब भगवान का गुणगान करते हैं तो उनके हृदय का जो प्रेम है उनकी वाणी के द्वारा प्रकट होता है। भगवान के भक्तों का प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? उनका वाणी सुन के प्रकट होता है। तो वो मैं सब कथा सुनना चाहता हूँ। और कौन सा श्लोक है? हमने पांचवें अध्याय में भी एक श्लोक सीखा है। हाँ, पांचवें कैंटो का एक श्लोक, हम जो पांचवें कैंटो को रिपीट कर रहे थे ना श्लोक, ये फायदा है कि इतना सारा प्रार्थना सीखने के, आप इतना रिलेट कर सकते हो। यो दुस्तजान क्षितिसुत सजनार्थ दाराम प्रार्थ्यम श्रियाम सुरवरई सदयावलोकम। आपको याद आ रहा है श्लोक? ये नैच्छन रूपस्तदुचितम, कह रहे कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में श्लोक आता है, महता मधुद्वेट। और आखिरी के लाइन में कहा है कि सेवानुरुक्त मनसाम अभवोपि फल्गु, अभवोपि फल्गु। फल्गु यानी फल्गु इच्छा। फल्गु यानी क्या? एकदम क्षीण या फल्गु
they consider very insignificant, yeah, faint you can say, or insignificant. अभोपि फल्गु सेवानुरुक्त मनसा अभोपि फल्गु, जो सेवा में अनुरक्त है, जो सब सेवा की जो इच्छा करते हैं, उनके लिए अभव, इस संसार में क्या है, संसार से मुक्त होने की इच्छा, वो भी उनके सामने एकदम insignificant हो जाता है. They doesn't even want that, right? We see that in the 5th canto of Srimad Bhagavatam. सेवानुरुक्त मनसा अभोपि फल्गु. सॉरी, युधिष्ठिर महाराज के बारे में, ये भरत महाराज के बारे में कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. यो दुस्तुजान क्षिति सुत सुजनार्थ धारण, कि अपना क्षिति यानी सारा जो संसार पे जो रूल है उनका, उनके पुत्र है, उनकी सुंदर पत्नी, सब कुछ छोड़ दिए. अत्यंत तरुण वय में, जो बड़े बड़े लोग चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी था, बट सेवानुक्त मनसा अभोपि फल्गु, बिकॉज ही इज अ डिवोटी ऑफ मधुद्विट. जो मधु राक्षस है, उसके जो एनिमी है, उसके जो शत्रु है श्री कृष्ण, उनके भक्त हैं. उनके भक्ति में उनको इतना आनंद आ रहा है कि ये सारा इच्छा उन्होंने छोड़ दिया, मुक्ति का भी इच्छा छोड़ दिया. और कौन सा श्लोक सीखा है हमने रुद्रासुर का प्रार्थना में? कौन सा श्लोक आता है? न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरयकांक्षे. यहाँ पे कह रहे कि न नाकपृष्टम, I do not desire a topmost planet. He is saying I do not desire a ध्रुवलोक, न पारमेष्टम, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता हूँ, न सार्वभौमम, इस संसार का सुख भी नहीं चाहता हूँ, न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, और मैं रसाधिपत्यम, रसातल यानी लोअर प्लैनेट्स का भी सार्वभौमत्व या उसका भी मैं स्वामी नहीं बनना चाहता हूँ. न योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहता हूँ, न पुनर्भवम, और मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखता हूँ. तो योग सिद्धि और मुक्ति सबसे नीचे आता है. सबसे ऊपर है ध्रुवलोक, जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते हैं. उसके नीचे है ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी का आपको संग प्राप्त होगा, है ना. उसके भी नीचे कहा गया है, अर्थली किंगडम, ग्रेट किंगडम ऑफ अर्थ, वो भी नहीं चाहिए. और उसके नीचे रसाधिपत्यम, निचले लोग रसातल, वो भी नहीं चाहिए. उसके नीचे योग सिद्धि, योग सिद्धि जिसके पास में भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, योग से, और योग सिद्धि के भी नीचे, अरे वो भी थोड़ा सा भक्ति करते हैं. तो सबसे खराब इच्छा है कि संसार से मुक्त होने की. सबसे लास्ट में कहा गया है अपुनर्भवम, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए. बस आपका क्या चाहिए? अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्म मनस्मरे सुपतेर गुणाम से गुरुनि तवाक सर्व कर्म करो तो काया. बस मेरा वाणी आपका गुणगान करता रहे, मेरा मन आपका स्मरण करता रहे, मेरे इंद्रियों से आपकी सेवा होती रहे, और आपको दासों के रूप में सेवा करता रहूं. यही एक इच्छा है मेरी. कौन कह रही है? रुद्रासुर कह रहे. कहाँ पे कह रहे हैं? रुद्रासुर का 6ठे स्कंद में 11वें अध्याय में प्रार्थना आते हैं. यहाँ पे आता है नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्रति स्वर्गादपि नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना. ये श्लोक कौन कहता है? याद आपको? वृत्रासुर. रुद्रासुर अपने पहले जीवन में कहते माता जी. कौन थे रुद्रासुर अपने पहले जीवन में? चित्रकेतु. हाँ, चित्रकेतु महाराज. एक्चुअली ये श्लोक कह रहे हैं शिव जी चित्रकेतु महाराज के बारे में. पार्वती उनको श्राप देती, जैसे कल एक डिवोटी ने ग्रुप में डाला था कि देखो उन्होंने ऑफेंस किया, बट एक्चुअली उनका ऑफेंस करने वो तो अप्रिशिएट कर रहे, देखो शिव जी का क्या वैराग्य है कि शिव जी यहाँ पे नग्न अवस्था में बैठे, उनके वो प्रवचन दे रहे हैं वैराग्य के ऊपर, साधुओं को, सन्यासियों को, और उनकी गोद में बैठी उनकी पत्नी, तो पत्नी को आलिंगन देते देते वो वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे रहे. तो उन्होंने क्या है ये शिव जी, इस प्रकार से हंस रहे थे. तो पार्वती को लगा कि शिव जी की निंदा करें. एक्चुअली वाज appreciating that unique position of Lord Shiva, right? And because of that, then Parvati cursed him that you will become a demon. And Chitraketu Maharaj, although he could counter curse or he could actually come over that curse, he accepted with folded hands. Okay, accepted, mother, whatever curse you given to me. और शिव जी यहाँ पे चित्रकेतु महाराज का गुणगान कर रहे कि देखो हरि भक्त, देखो पत्नी हो, देखो क्या है हरि भक्त. यहाँ पे स्वर्गात् नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना, वो सब स्वर्ग रहो, नारायण परासर्वे न कुतश्चन बिभ्रति, किसी चीज का उनको डर नहीं लगता. स्वर्ग जाने का डर नहीं लगता, नरक में जाने का भी उनको डर नहीं लगता. सब कुछ तुल्य देखते हैं. स्वर्गादपि नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना.
स्वर्गापवर्ग नरकेषु, अपवर्ग भी उनको इतना हीन लगता है जितना नरक उनको हीन लगता है। स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यात् दर्शनम्, they don't desire these things. If it is favorable for devotional service, a devotee may accept. But it is not favorable, the devotee will reject that thing. Yes, Prabhu, Rasik Shironi, आपका हाथ ऊपर है, पूछ सकते Hare Krishna, Hare Krishna. Yes. In the Damodara Ashtakam also it says, right. दामोदर श्लोक में कौन से श्लोक है? कुबेरात्मजो बुद्ध वृत्ते बजातो त्वया मोचितो भक्ति भजो प्रीतो च तथा प्रेम भक्ति परम देव मोक्षम नमस्ते में अस्ति दामोदरे। Yes, ये एक श्लोक आता है और ये भी आता है, वरम देव मोक्षम न मोक्षमदिमा न चान्यं प्रणयं परेशद इदम देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरस्त्या किमन्ये. I do not accept liberation or anything leading up to liberation from the Lord. I don't accept that. What I want to see your form as a Bala Gopal, and I always want to meditate upon Sada me manasya virastya kimanne idam deva purnata gopala bala. भगवान आपका जो बालक के रूप में जो रूप है बस उस पे मैं ध्यान करना चाहता हूँ. कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ते त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतम तथा प्रेम भक्ति सुकाम में आप वही प्रेम भक्ति मुझे प्रदान कीजिए जो आपने कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ते उनको आपने मुक्त कर दिया, उनको प्रेम भक्ति दिया, वही प्रेम भक्ति मुझे भी आप प्रदान कीजिए. और कोई इच्छा, मोक्ष का भी इच्छा मेरा नहीं, न मोक्षे गृह में स्थित दामोदर है, मोक्ष का इच्छा भी मैं नहीं करता हूँ कहते हैं. और गजेंद्र की प्रेयर में कौन सा आता है? एकांतिनो नस्य कंचनार्थं वांछन्ति वै भगवत् प्रपन्नाः अति अद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्रमंगलः. Unalloyed devotees, ekantino, unalloyed devotees, न यस्य कंचनार्थं, they don't desire anything. मुक्ति योग सिद्धि अपना कुछ नहीं चाहिए उन्हें. वांछन्ति वै भगवत् प्रपन्नाः न कंचनार्थं, nothing they desire. अति अद्भुतम तच्चरितं सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्रमंगलः. भगवान का अद्भुत चरित्र का बस वो गुणगान करते रहते हैं. ये सारे सीखे हुए श्लोक है ना, वही यहाँ पे आ रहे हैं एक्चुअली, राइट? So if you learn all this and all this NOD and all the Bhagavatam shlokas, and next time you read Chaitanya Charitamrita, then you will be so happy कि सब कुछ आप जानते हो, वो सब आपको सब context पता चलेगा यहाँ पे क्यों ऐसा आया है, कहाँ से आया है. So that's so it's important that we're learning all this. Yes, so there are so many shlokas like this actually. Hanuman ji भी कहते हैं, not desire liberation that cuts bondage of material life, because in that state of liberation, awareness that you are the master and I am the servant disappears. तो मैं जो हूँ मैं मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति की स्थिति में हनुमान जी राम जी को कह रहे हैं कि हम भूलने की संभावना होती है कि हम भूल जाएंगे कि हम दास है, भगवान हमारे स्वामी है. तो मुक्ति में हम भूल सकते हैं, स्वयं का आइडेंटिटी भूल सकते हैं, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हम गोप कुमार का भी देखते हैं, ब्रह्म लोक पार करके शिव जी का लोक पार, when he passed all this material creation, Virja river पार करके he saw form the Lord, and that form of Lord sometimes it was visible, sometimes it was invisible, and intense light was there. He was getting attracted to that, but somehow he chanted the holy names and he saved himself from the desire into desire of merging into that form. गोप कुमार को इच्छा हो रहा था कि क्या है, और उसमें खींचे चले जा रहे थे उस रूप में, जहाँ प्रकाश में, दिव्य प्रकाश में, परंतु वो भगवान का हरिनाम भी है, गोपाल मंत्र उनको जो मिला था. And then he somehow saved himself, and then later he met Lord Shiva. We see that, and Lord Shiva further instructed him. So devotee actually doesn't want liberation. He is very afraid of liberation because he may lose an opportunity to serve the Lord. आगे श्लोक आते हैं, वो कहते हैं कि भक्त जो होते हैं, 4 प्रकार का मुक्ति भी जो है वो नहीं, 5 प्रकार का मुक्ति एक्चुअली, राइट, और वो नहीं चाहते. सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, कोई भी सालोक्य मुक्ति नहीं चाहते. तो यहाँ पे लिखा गया है, though the 5 types of mukti have been described as worthy of rejection, salokya, sashti, samipya, sarupya are not so contradictory to bhakti. Not so contradictory. Actually इसके पहले तो आता है कि इस श्लोक भी हम पढ़ते हैं. I do not have desire for all
I do not have desire at all for dharma, artha, kam, moksha. Please make my life completely depend upon your lotus feet. I do not pray for impersonal liberation. Salakya or Sarupya. O upholder of earth, most distinguished Lord, true to your vows, I desire only your mercy. तो भक्त है तो मुक्ति, सालोक्य सारूप्य की मुक्ति नहीं इच्छा नहीं रखता है। मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिशुपि महाबली। एक्चुअली हमें जो मिला है वो कितना रेयर है हम समझ नहीं सकते, इतना रेयर है। बाहर वाले लोग कुछ हमारे लिए कि अरे आप में इच्छा है, हमें लगेगा कैसे किसी में कोई इच्छा रह सकता है। तो बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे, अरे आप तो कोई इच्छा नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, कुछ तो इच्छा होना चाहिए, भगवान के मंदिर इतना जा रहे हो, इतना नाम जप कर रहे हो। तो भक्ति को नहीं कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। So it's very difficult to come to this platform of not having any expectation from the Lord. But by Srila Prabhupada's mercy and his teachings and his example and pure devotees example, somehow the teachings of pure devotion service are being instilled in our hearts, that even such desire of, even mukti desire devotee feels that, oh, I don't want, I just want to serve. तो इतना अत्यंत दुर्लभ है इस प्रकार का इच्छा होना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस प्रकार का शुद्ध भक्ति हमें दिया जा रहा है। इसीलिए कहा गया कि मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिशुपि महामुनि। करोड़ों करोड़ों में एक ही कोई भक्त होता है। Among millions of liberated people perfect in knowledge of liberation, one may become a devotee of Lord Narayan. तो करोड़ों लोग मुक्तों में मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण, विरला ही कोई भगवान का भक्त रहता है। तो भगवान का भक्ति कितना दुर्लभ है। मुक्ति तो सारे लोग चाहते हैं, परंतु मुक्ति में भी 5 प्रकार की मुक्ति में 4 प्रकार का मुक्ति जो है ना, 5वां तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सायुज्य मुक्ति, जिसमें व्यक्ति भगवान के प्रकाश में लीन हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। डिवोटी डजंट डिजायर दैट। बट इवन अदर 4 टाइप्स ऑफ लिबरेशन, सालोक्य, सामिप्य, साष्टी एंड सारूप्य, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ बिट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, a little bit. They are not so contradictory. Actually, that of course they are little bit contradictory. That means they are not so contradictory. Bhakti means little bit problem है उसमें। क्या प्रॉब्लम है कि कभी-कभी ये इच्छा भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मुझे भगवत धाम में जाना है, उसमें सुख उपभोग करना है भगवत धाम में। There are 2 varieties of these 4 types of liberation. तो देखो, जो मुक्ति भी प्राप्त करते उसमें भी, जो वैकुंठ में जाते उसमें भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। 3 है एक्चुअली। By the desire for happiness and power, and other predominated by the desire for prema. The first variety is not accepted by those who are inclined to serve the Lord. तो कुछ लोग जाते हैं वैकुंठ लोक में, उसमें लिखा गया है सुख ऐश्वर्य उत्तर, सुख ऐश्वर्य चाहते हैं, वैकुंठ का ऐश्वर्य सुन के। वैकुंठ में क्या ऐश्वर्य है, वहां पे तो भूमि में चिंतामणि है और कल्पतरु है, सब कुछ मिलता है वहां पे, चलो मुझे वैकुंठ जाना है। और सेवा का इच्छा कम होता है, तो वो भी वैकुंठ लोग जा सकते हैं भगवान का भक्ति करके, साधना भक्ति करके। भगवान के प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ तो भी वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं और उनको सालोक्य मुक्ति मिलेगा, राइट। एंड दे मे एक्सपीरियंस हैप्पीनेस लाइक समथिंग लाइक अ ब्रह्मानंद हैप्पीनेस, बट दे डोंट एक्सपीरियंस द रसा ऑफ रेसिप्रोकेशन विद लॉर्ड सो मच, राइट। They are just experiencing some happiness like a brahmananda. They may get enter into brahmaloka. दूसरा कहा गया यहाँ पे predominated by desire for prema. प्रेम से उत्तर अभी, प्रेम से उत्तर, सुख ऐश्वर्य उत्तर और प्रेम सेवोत्तर। तो दूसरा है प्रेम सेवोत्तर। कोई श्लोक में भगवान से प्रेम भी स्लाइटली दे माइट हैव लव फॉर गॉड, उसको शांत रति कहा गया कि जैसे प्रेम के पहले भाव आता है वैसे भाव के पहले शांत रति आती है, द एप्रिसिएशन, द मैजेस्टिक एप्रिसिएशन फॉर द लॉर्ड। उसमें कोई रस का अभाव होता है, परंतु वन हैज डीप एप्रिसिएशन फॉर द मैजेस्टी ऑफ द लॉर्ड, और शांत रति कहा गया। सो सच शांत रति डिवोटीज may enter into Vaikuntha and they may stay there. Yes. परंतु किंतु प्रेमैक माधुर्य जुष एकांतिनो हरऊ, तो कहा गया है कि but the devotee is solely attached to the Lord who relish the sweetness of prema never accept 5 kind of liberation at all, even a प्रेमोत्तर। तो ये प्रेमोत्तर जो वो भी इच्छा नहीं करते, बस भगवान का सेवा चाहते, भगवान के भक्त होते हैं। They reject all kind of 5 kind of liberations. If there is no service to the Lord, they will not accept any of these liberations. उनको कहा गया प्रेमैक माधुर्य जुषा, ये तीसरा टाइप है। तो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए पात्रता है प्रेम, यही है प्रेमैक माधुर्य जुषा,
बस भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, कोई प्रकार के अनर्थ नहीं चाहिए। हाँ, तो आईआईटी में एडमिशन, जैसे आईआईटी में जाना है आपको, तो आप लोग नीट क्रैक करोगे, आईआईटी जाओगे, ऐसे सोचोगे, है ना। परंतु आईआईटी कोई वहां पे कैंटीन में वड़ा पाव खाने के लिए भी जा सकता है, उसको भी अलाउ नहीं है। बट व्हेन यू कंसिडर क्रैकिंग आईआईटी, यू हियर अबाउट गिविंग अ नीट एंड देन दैट्स व्हाट यू थिंक। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए वैकुंठ लोग जाने के लिए। तो दो प्रकार से समझ सकते हैं हम। एक है कि वैकुंठ का इच्छा, वैकुंठ का भोग लेने का इच्छा, ये भौतिक इच्छा नहीं है, इस भौतिक संसार से रिलेटेड कोई इच्छा नहीं, ये आध्यात्मिक जगत की इच्छा। दूसरा तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि उनको एंट्री बस उतना ही मिलेगा, गोलोक वृंदावन तक वो नहीं जाएंगे। जैसे आईआईटी में जाने को मतलब वड़ा पाव मिला वहां, बट ऐसे नहीं को क्लास में बैठ के आईआईटी के पढ़ रहा है, प्लेसमेंट ले रहा है वहां पे, दैट दे मे नॉट गेट। So one may not experience the rasa of reciprocation with the Lord, one who attains this kind of liberation, or one who desires this kind of liberation. Okay, 10:30 कोई प्रश्न है किसी का? और कल परसों मंडे को कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली हम खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, और थोड़ा एक आई थिंक वन मोर सेशन इज नीडेड। तारा मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, माता जी ने कहा, यस, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये सबसे बड़ा कैतव मुक्ति का इच्छा है, क्योंकि व्यक्ति भगवान को भूल सकता है, भगवान को भक्ति भूल सकता है, इंद्रियों को इस्तेमाल करना भूल जाए, और भक्ति तो है तो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सरानाम सता। तो श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट्स ऑल फोर काइंड ऑफ गोल्स, लाइक धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पंचम पुरुषार्थ, बस उसको प्रोपोगेट करता है, द लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। बाकी चार प्रकार के पुरुषार्थ को रिजेक्ट करता है भागवत। दैट्स व्हाट इज गिवन टू अस। यस, एनी क्वेश्चन? कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब अपन हमारे इसमें जब भी हम लोग कोई भी बात करते हैं तो हम ये हमेशा ही कहते हैं कि ये करने से भगवत धाम जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। तो ऐसा बोलना क्या गलत है क्या? यस, श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने मैगजीन का नाम रखा है बैक टू गॉडेड, है ना जी। तो वहां पे परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने सेवा पे ही, डिवोटी में एक्सेप्ट अदर फोर काइंड ऑफ लिबरेशन when there is opportunity to serve the Lord. And Srila Prabhupada always spoke in the context of having an opportunity to service to the Lord. In these four kind of liberation, right, there will serve Krishna, right? Or initially also for a little bit motivating, because people may not understand actually. Initially they may not understand कि यहाँ पर है कि भी कैसे हम भगवत प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। So sometime initially we may tell people that going back to God and coming out of miseries of this material existence, that is also important. भगवान भी गीता में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये देखना चाहिए संसार में, right? And you come out of the cycle of birth and death. जी, हमारा मतलब एम हमेशा यही रहता है, मतलब बताने में भी कि जन्म मरण की चक्कर से आप मुक्त होना चाहिए हमको। हम कहते हैं पर तो धीरे धीरे डिवोटी हमारा सेवा भाव का ज्यादा फोकस होना चाहिए, राइट। और शुरुआत के दिनों में हम कहे मुक्ति पे थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, बट as a devotee matures, then we should also give more understanding about how bhakti is more important than mukti. तो प्रभु जो भगवत धाम जाते हैं वहां पे अपन कौन सी मुक्ति रहती है जब अपन भगवत धाम? सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति आप ले सकते हैं। चारों प्रकार की मुक्ति रहते हैं ना वहां भी, मतलब अपन को मिल ही जाती है जब अपन वहां जाते हैं, राइट? वो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है, वो मिल ही जाता है, बाय प्रोडक्ट, राइट। so that is not the goal of a devotee. जी प्रभु, ठीक है, थैंक यू। ट्रेन में तो जी अपने हाथ खड़ा करिए। यस प्रभु, वो भी हमारा कर्म के अनुसार मिलता है ना, अलग अलग मुक्ति। डिजायर के अनुसार मिलता है, आपको क्या इच्छा है, व्हाट इज योर डिजायर एंड व्हाट यू क्वालिफाइड फॉर, कृष्णा में बेस्ट ऑफ। अच्छा, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कर्म। कर्म कौन से कर्म? whatever karma we do, whether it is bad or good. So God, good और bad कर्म भक्ति में नहीं, वो स्वर्ग लोक और नरक लोक जाने के लिए काम करते हैं। वैकुंठ के लिए इस कर्मों से नहीं होगा, भक्ति करके हम वैकुंठ पहुंच सकते हैं। भगवत कर्म, अच्छा, there is no good or bad, it's spiritual. For Arjuna feeling all this Kauravas is भगवत कर्म, भगवान की इच्छा का पालन करना। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट,
वो प्रेरणा माता जी ने हाथ खड़ा किया था। एक आप हाथ खड़ा कीजिए। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। मुझे पूछना था कि इनिशियली जब हम भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे हमें किसी भी चीज में अगर थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाता है, तो हमें और अंदर से हम मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं और अच्छे से करूं। तो अब इस स्टेज पे जब हम कोई सेवा करते हैं और उसके लिए हमें अप्रिसिएशन मिलता है, तो वो अप्रिसिएशन की अपेक्षा करना, क्या ये भी भौतिक इच्छा है? और अगर वो भौतिक इच्छा है, लेकिन उसका उपयोग वो भौतिक इच्छा रखते हुए अगर मैं उससे भक्ति में और अग्रसर होना चाहती हूँ, तो क्या वो गलत है? जैसे श्रील भक्त और एक कथा बताते, बालम राय एक व्यक्ति था, बड़ा धनी व्यक्ति था, और उसका कोई नौकर टिक नहीं रहा था, बड़ा वो स्ट्रिक्ट था। तो फिर वहां पे एक साधु आया, उसने कहा कि आप ऐसे करो, आपके नौकरों को रोज बालम राइस, बहुत हाई क्वालिटी का राइस होता है, और घी रोज खिला। तो खिलाने लग गया, रोज बालम राइस और घी खिलाने लग गया। तो जैसे वो खिलाता था बालम राइस और घी, फिर वो लोग जो थे उसके नौकर, वो छोड़ के भाग जाना वो बंद कर दिए। और उधर उनको इतना आदत लग गया, उनको लगता था मैं छोड़ के जाऊंगा तो कैसे मुझे बालम राइस और घी मिले, तो वहीं पे रहने लग गया। तो इसी प्रकार से कभी कभी शुद्ध भक्त जो होते हैं, कभी कभी भक्त उस पोजीशन देते हैं अप्रिसिएशन, जस्ट सो दैट they may stick on to the bhakti and gradually they'll get purified over the period of time. Initially, just to maintain them, a pure devotee may give them some post position which help them to stay in a bhakti. जैसे दवाखाने में रहने उपचार लेने के लिए पहले वहां पे लग्जरी, वहां पे एसी रहता है, वहां पे सब फैसिलिटीज रहेगा, तो वहां पे वो रहेगा, तो फिर वो वहां पे ट्रीटमेंट लेगा। तो ट्रीटमेंट ही नहीं लिया तो वो कभी ठीक ही नहीं होगा। तो कभी कभी इस तरह फैसिलिटी कभी कभी दिया जाता है, सो दैट डिवोटी इज not very advanced, he needs facility so that he will stick, right? But it is not only reason, right? Devotees also glorify with a genuine appreciation. We see Chaitanya Mahaprabhu glorifying devotees with 5 mouths. He has so much appreciation for the devotees. That is also there. But we should gradually reduce our dependence upon such kind of crutches. हम लोगों ने अपना डिपेंडेंस कम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम लोग कोई अपेक्षा के बिना कैसे भगवान का भक्ति करते रहे, और अपने आप मिलेगा एक्चुअली। पर भक्त इसका इच्छा नहीं रखता है। भक्त तो सबको अत्यंत आकर्षक हो जाता है। जैसे हम देखा कि he becomes very attractive to all the people actually as soon as somebody becomes a devotee. So naturally all the appreciation and attention will come to a devotee, but actually he doesn't desire that. He just desires to serve the Lord, right? Or sometimes he may use that actually for only glorifying the Lord, spreading his glories. At some time, whatever attention may come to him, he will help devotees, other people to remember Krishna, because everybody is looking at him and he'll look at Krishna. So everybody look at Krishna like that. Okay, Pallavi. थैंक यू। Yes, Pallavi माता जी हैदराबाद, उसके बाद रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम सुनते हैं कि स्वरूप सिद्धि मतलब हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, हमें उसको जानना है कि भगवान की सेवा हमें किस स्वरूप में करनी है। तो प्रभु जी, ये स्वरूप पहले से निर्धारित है या फिर जिस भाव में हम भगवान से सेवा करते हैं फिर बाद में स्वरूप मिलता है? और दूसरा क्वेश्चन था ये सब प्रभु आगे, हाँ, we'll discuss that in a bhava prema bhakti, we'll discuss that more about swarup and all that. But right now जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो our eternal nature is to be servant of Krishna. That we have to realize at our level. That's most important for us right now. And practice to serve the Lord. और प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे फिर सारूप्य मुक्ति बोलते हैं हम कि बाय प्रोडक्ट जो सारूप्य मुक्ति मिलती है, भगवान जैसा ही रूप मिलता है, तो फिर स्वरूप सिद्धि हमारी कहाँ रही? फिर हमारा जो शाश्वत स्वरूप है वो कहाँ? भगवान जैसा यानी ऐसे कि नहीं कि आप भी मयूर पंख, आप भी उतनी शाम हो, आपकी आंखें भी भगवान। You become spiritual body like as a like a Navayavana body, like a spiritual body, but you have your own features, you have your own age, you have your own name, you have your own attire, है ना, सब स्पेशल है आपका वहाँ। So भगवान के जैसे शरीर यानी the features are like जैसे भगवान के जैसे आध्यात्मिक शरीर, वैसे आपको भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, ऐसा है। प्रभु जी, फिर ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आप भगवान दिखने लगते हो। There are some distinct, some differences are there. Yes. गोप कुमार के स्टोरी में प्रभु जी वो देखते हैं ना कि चतुर्भुज रूप में इतने सारे दिख रहे सब
सभी को प्रणाम कर रहे हैं वो। They were so attractive actually that they were looking like, but he understood actually they are not like Vishnu. Ultimately understood he is Vishnu, is most attractive. ओके प्रभु। या देखते हैं उनको लगता भी ये विष्णु है कि विष्णु है, बट उनको पता भी चलता है नहीं ये विष्णु नहीं, तो इतने अट्रैक्टिव है वो। विष्णु इज मोस्ट अट्रैक्टिव। और विष्णु के कुछ स्पेशल फीचर्स भी है, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, बाकी सब लोग नहीं धारण करते हैं कौस्तुभ मणि। जी प्रभु। And every devotee they have their own names, they have their own family and their planes, बहुत इंडिविजुअल है वैसे भी वहाँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। भक्ति के लिए अब ये नरसिंह कवच, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र ऐसे सब पढ़ते हैं ना, एक एक दामोदर अष्टक हर रोज कुछ ना कुछ पढ़े तो अच्छा लगता है। अगर वो भगवत गीता के श्लोक वगैरह रहते हैं भागवत, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए? क्या नाम ही बढ़ाना चाहिए, क्या ये ऐसे भी चालू रखना चाहिए? ये दोनों भी कर सकते हैं, भगवान का प्रार्थना करना, भगवान का गुणगान करना, ये भी भक्ति है, ये भी कीर्तन आता है। भगवान के नामों का कीर्तन है, भगवान के गुणों का कीर्तन है, भगवान की लीलाओं का कीर्तन है, भगवान का रूप कीर्तन है, ऐसे अलग अलग प्रकार के कीर्तन है। तो ये जो भगवान का गुणगान है होता है, ये नाम रूप गुण लीला का गुणगान, काउंटेड इन भक्ति। तो नाम संकीर्तन ये भी करना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सब प्रश्न हो गए। कल मंडे को वापस हम क्लास। सुधाकर ब्रो, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी नहीं, मैं हरे 3 times we chant Hare Krishna mantra, then we close. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण, हरे कृष्ण। for joining. दंडवत। हरे